हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम है 5:17 AM एंड वो देखो सुबह सनराइज हो रहा है। इवन दी मून इज विजिबल राइट नाउ, लाइट्स भी ऑन है, अंधेरा है एंड वहाँ हल्का सा स्काई ऑरेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखो भाई, ये हो रहा सनराइज यहाँ पे एंड सनराइज होते हुए की रिफ्लेक्शन पानी में किस तरह से नजर आ रही है। अभी लो टाइड हो रखी है बिकॉज येस्टरडे जब मैं इस बीच पे चल रहा था तो पानी बिल्कुल यहाँ तक आ रहा था। ये वो पॉइंट है वहाँ पे, वो है अपना सीतापुर बीच का सनराइज पॉइंट। वहाँ पे जो आपको हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं वो गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं बिकॉज कुछ टूरिस्ट्स वहाँ से खड़े होके सनराइज देखने आए हैं। ये देखो, ये सैंड है, सैंड के ऊपर हल्का हल्का सी वाटर है और उस सी वाटर के ऊपर सन की रिफ्लेक्शन। फाइनली एट 5:40 AM वी कैन सी दी सन राइजिंग। ये हमारा सन अच्छे से राइज हो चुका है एंड पानी कितना ट्रांसपेरेंट है एंड ये कोरल्स हैं। ये एक और कोरल है ग्रीन कलर का एंड ये सी वाटर है। ये स्टारफिश का टेंटिकल नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ये एक और कोरल है, इसका कलर बिल्कुल पर्पल मरून टाइप है। सब कोरल्स हैं यहाँ पे। ये एक ऑयस्टर है, जैसी कोई चीज़ इसके पास आएगी इट विल शो सम मूवमेंट। हाथ से ट्राई नहीं कर रहे, चप्पल से कर रहे हैं बिकॉज हाथ उंगली अगर गई तो ये काट जाएगा। ये भी कोरल्स हैं अलग तरह के। एंड ये देखो बिल्कुल फ्लावर की शेप में कितना बड़ा कोरल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वाटर इज कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक का बैग, कोई बॉटल, कोई प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं है, कोई गार्बेज, कोई वेस्ट, कुछ नहीं है। इट इज क्लियर वाटर। ये भी वही वाला कोरल है जो अभी देखा था मैंने, उसका छोटा वर्जन है ये आई थिंक ब्रेन टाइप कोरल नजर आ रहा है। सीशोर पे जो स्टोन्स हैं इनके कलर्स देखो किस तरह के हैं, बीच बीच में ग्रीन, कहीं पे ब्लूइश टिंज, कहीं पे ब्राउन।
इट्स 6:30 AM राइट नाउ। 1.5 घंटे हो चुके हैं। मैं सुबह के 5 बजे से यहीं घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। एक्चुअली बीच साइड घूमने का और बीच के पानी का मज़ा लेने का बेस्ट टाइम यही है, अर्ली इन दी मॉर्निंग, सनराइज से लेके और उसके 2-3 घंटे तक। देखो उस टाइम इसकी जो सनरेज है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। बीच बीच में थोड़ा नीचे देख देख के चल रहा हूँ मैं, कहीं पैर की उंगली ऑयस्टर के बीच में ना आ जाए। क्योंकि दोपहर के टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि यूवी रेज बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, और सॉल्ट वाटर है, फिर सनलाइट है, तो स्किन थोड़ी मतलब उतरने लग जाती है, थोड़ी जलन सी होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। इसलिए बेटर यही है कि या तो लेट इवनिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग 10-11 बजे से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक आप समुंदर में घूमोगे फिरोगे, फिर धूप पड़ेगी तो वो स्किन के लिए अच्छा नहीं रहता। ये टाइम बेस्ट है। अभी तो मैं फिर भी बहुत सरफेस लेवल पे सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, कभी कोरल कभी कुछ, बट 2 घंटे बाद यानी कि 8:30 पे मेरा स्कूबा डाइविंग का स्लॉट है, जिसमें कि हम अराउंड 900 मीटर्स अवे फ्रॉम द शोर जाएंगे एंड अंडर वाटर डाइविंग करेंगे, एंड वहाँ पे भी वीडियो बनेगी। वहाँ जो अंडर वाटर व्यू होगा दैट वुड बी मच बेटर देन हियर, बट शायद वहाँ ऑडियो रिकॉर्ड ना हो पाए, बस आप चीज़ें देख पाओगे, वीडियो चलती रहेगी। हम अपने केबिन से निकल चुके हैं भरतपुर बीच की तरफ, जहाँ पे 8:30 बजे स्कूबा डाइविंग का प्लान है। अभी 8:25 है। आज हम हैवलॉक के लिए निकल जाएंगे। हमारी फेरी 12 बजे है, सो 11:30 पे वी हैव टू बी एट दी जेटी, सो वी हैव 3 आवर्स एट हैंड, जिसमें से कि स्कूबा डाइविंग में कितना 1-1.5 घंटा लग जाएगा। पहले तो सब ट्रेनिंग होएगा। हाँ, सब मिला के कितना टाइम लगता है उसमें? 2.5-3 घंटे। तो स्कूबा डाइविंग करके हैवलॉक निकल जाएंगे, बाकी हैवलॉक में कर लेंगे जो करना है। ये है भाई भरतपुर बीच, ये वो जेटी है जहाँ से हम नील आइलैंड पे आए थे। ये सामने बोट खड़ी है एंड दिस इज़ भरतपुर बीच। पानी कितना साफ़ है, सैंड कितना सफ़ेद है, यू कैन सी दैट। सो जस्ट टू एक्सप्लेन कि उसके बाद हुआ क्या, ये लोग अपने ऑफिस में एक डाइविंग सूट प्रोवाइड करते हैं। वो डाइविंग सूट पहनने के बाद ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली डाइविंग के लिए जाएंगे, पहले लोग थोड़ा ट्रेन करते हैं शैलो वाटर में, सो दैट एक बार जो डाइवर है वो अकस्टम हो जाए एंड दीज पीपल आर कॉन्फिडेंट कि ये डाइविंग कर सकता है, इसको इक्विपमेंट्स की नॉलेज है, तभी वो आगे स्कूबा डाइविंग के लिए मेन सी में लेके जाते हैं। अभी लोग ट्रेनिंग में क्या क्या कराते हैं, सबसे पहले ये लोग आपको मास्क फिट करना सिखाते हैं, जो गॉगल्स हैं बेसिकली, जो ऑक्सीजन पाइप है जो ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट होके मुंह में जाती है, उसको कैसे दांतों से पकड़ना है, कैसे उसमें से मुंह से सांस लेनी है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट क्योंकि हम अपनी नाक से सांस लेने में बहुत ज्यादा अकस्टम्ड हैं, तो हम उसको मुंह में डाल तो लेते हैं, लेकिन हम सांस फिर भी नाक से लेते हैं। अब ये जो चीज है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट वंस वी आर अंडर वाटर। सांस हमें मुंह से ही लेनी होती है, एंड गॉगल्स जो है वो डिजाइंड इस तरह से हैं कि वो हमारी नॉस्ट्रल्स को बंद कर देते हैं। सो एक बार जब नॉस्ट्रल्स बंद हो जाती हैं तो हमें मुंह से ही सांस लेनी है। उस चीज के लिए हमें अकस्टम करते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा हवा में सांस लेने के लिए बोलते हैं मुंह से, थ्रू दी पाइप, एंड उसके बाद ये हमें पानी में डुबकी लगा के उसी पाइप से मुंह से सांस लेने के लिए बोलते हैं। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये जो जैकेट है, जो सारा सेटअप है, काफी हैवी है, पानी में जाके काफी हल्का लगता है, बट अगर हम इसको पहन के नॉर्मली बैठे तो इट सीम्स टू बी वेरी हैवी। और क्योंकि ये बहुत भारी होता है, इसलिए हमें उल्टा यानी कि कमर की बल कूदना होता है बोट से पानी में। अब ये इस बोट में बिठा के दूर सी में लेके जाते हैं। उस जर्नी को भी मैं कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास फोन था नहीं और मम्मी शोर पे ही थी, तो वो पानी में कूदना वो वाला सीन तो कैप्चर नहीं हो पाया है। बट हाँ, जो अंडर वाटर डाइविंग वाला सीन था वो इन्होंने GoPro कैमरा से कैप्चर करा था। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो अंडर वाटर आवाज़ है वो भी काफ़ी अच्छी कैप्चर हुई है। आप लोगों को बीच में सांस लेने की भी आवाज़ आएगी, बबल्स की भी आवाज़ आएगी, क्योंकि इट इज़ अ वन वे एयर फ्लो। जब आप सांस लेते हो तो पाइप से ऑक्सीजन अंदर जाता है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो तो वो सांस दोबारा पाइप में नहीं जाता है, वो पानी में जाता है, एंड पानी में जब वो सांस जाती है तो बबल्स की आवाज़ आती है। सो ये आवाज़ आप नोटिस करेंगे डाइविंग में। अब वंस दी डाइविंग स्टार्ट्स, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आई वोंट डिस्टर्ब। I would like you to enjoy the entire scene in the natural sound of the sea, in the natural sound of me breathing, the diver breathing, and the natural visuals of the Andaman Sea.
I've just completed my scuba diving और ये मेरे साथ इंस्ट्रक्टर थे, डाइवर विक्की नाम है इनका। 4 साल से डाइविंग कर रहे हैं ना? Yes. और नील में कब से हैं आप? मेरे 2 सीजन हो गए नील पे। Okay, एंड okay. इससे पहले मैं हैवलॉक पे था। अच्छा अच्छा हैवलॉक के बाद फिर नॉर्थ पे। अच्छा अच्छा देन लास्ट में नील आया यहाँ पे। ओके यहाँ पे तो last है। यहाँ पे बेस्ट है, डाइविंग स्पॉट बहुत अच्छी है, विजिबिलिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। फिश लाइफ बहुत बढ़िया है हैवलॉक, बेटर देन हैवलॉक। और हेमलॉक और नॉर्थ पे में चार्जेस क्या हैं? वहाँ पे चार्जेस तो बस मुझे भी नहीं पता। अच्छा अच्छा पहले जब करते थे 3500 होता था। Okay, okay. एंड उसके बाद में 9999 भी किया था। ओके ओके। उसके बाद में यहाँ पे जो रेट है फिक्स है। अच्छा तो मुझे डाइविंग करानी आसान थी या स्ट्रगल थी, डिफिकल्ट थी? बहुत बढ़िया, आपने बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से किया आपने। अच्छा अच्छा, ज़्यादा परेशान नहीं किया मैंने। बिल्कुल बस आउटस्टैंडिंग है। ओके मजा ही आ गया ब्रो आपके साथ में। ग्रेट ग्रेट, चलो चलो ब्रो, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। बाय। चलो बाय। भाई मैंने तो मास्क लगा लिया है क्योंकि सुबह सुबह पुलिस वाला बाइक पे घूम रहा था बीच पे चालान काटता हुआ, तो उसको समझाया कि मैं स्कूबा डाइविंग करने आ रखा हूँ तो मेरा चालान मत काटो। मॉम फिर भी रिस्क ले रही है, पहना हुआ था क्या? तो जब तक मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा था मॉम ने कुछ शॉपिंग कर ली है, ये ले लिया मम्मी ने। कितने का है ये? 150 का। अरे वाह, मौज आ गई। स्कूबा डाइविंग वॉज अमेजिंग यार, जैसा कि मैंने बताया। बाकी अभी दोपहर के 1 बजे हमारी गवर्नमेंट फेरी है हैवलॉक के लिए। स्कूबा डाइविंग के अलावा बाकी सारी चीज़ों के रेट्स ऑलमोस्ट एक जैसे से ही हैं। 1 PM पे हमारी फेरी है, 12:30 पे वी हैव टू रीच दी जेटी। अभी कितना टाइम हो रहा है हमें? घड़ी हम दोनों में से किसी के पास भी नहीं है, तो आई थिंक 12:15 हो रहे होंगे। 12 है। सो विल बी लिविंग फॉर दी जेटी। उसके बाद हैवलॉक जाएंगे, फिर हैवलॉक एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। मैं जब स्कूबा डाइविंग कर रहा था तो मेरे साथ एक फैमिली थी, वो भी स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। तो देवर सिंह की हैवलॉक इज मच मोर एक्सपेंसिव एंड पानी भी वहाँ का इतना साफ़ नहीं है जितना यहाँ का है। चलो पानी देख लो एक बार, फिर से देख लेते हैं पानी। यार इतना अच्छा है, क्या गुरु, बार बार दिखाने का मन करता है। चलो सी यू। So finally we are on board MV Bambuka, which is a government ferry and we are off to Havelock. Please मेरे हेयर स्टाइल पे मत जाना बिकॉज मैंने अभी स्कूबा डाइविंग करी थी, बाल गीले थे एंड कंघी मेरे पास थी नहीं, वो मॉम के पास थी एंड मॉम वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द बीच। उसके बाद वो बाल ड्राई हो गए। जो मेरे को जानते हैं उन्हें पता है मेरे बाल किस तरह के हैं। कितना 2 घंटे की जर्नी है क्या पापा? नहीं, फिर 1.5 घंटे की जर्नी है। हैवलॉक पे उतरते हैं, देन दिखाते हैं आपको दूसरा आइलैंड।